हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की कविता। कौन सी कविता? ऊंट चला। ऊंट तो जानते हो आप लोग। ऊंट कहाँ चलता है? ऊंट कहाँ पता है आप लोगों को ऊंट कहाँ पाया जाता है? इसको क्या कहते हैं? ऊंट। ये इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैमल। ओके। और हिंदी में क्या कहेंगे? ऊंट। ठीक है। तो ये पोयम है, बहुत अच्छी पोयम है ये। ऊंट ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता। एक बार इसको पढ़ते हैं। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, जब तक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंट चला भाई, ऊंट चला। ये पोयम तो बहुत अच्छी है। ऊंट पता है कहाँ पाया जाता है? ऊंट तो राजस्थान में पाया जाता है, जहाँ क्या है? बहुत ज़्यादा बालू है, बहुत ज़्यादा बालू पाई जाती है, वहाँ ऊंट पाया जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रेगिस्तान में बालू में गाड़ी, बाइक, कार, ये सारी चीज़ें फंस जाती हैं, लेकिन ऊंट के गद्देदार जो पैर होते हैं ना, ये जो पैर हैं ऊंट के गद्देदार, स्पंजी से, इस कारण से ऊंट को बालू में चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो इसलिए ऊंट को राजस्थान का, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। अब एक बार इसको ठीक से पढ़ते हैं। अंडरलाइन करते हुए मैं पढ़ती जाती हूँ, आप देखते जाना कौन कौन से शब्द हैं। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंट चला भाई, ऊंट चला। ठीक। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्द में ध्यान दे करके। जिसे जिसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, वो वही शब्द है जो मैं बोल रही हूँ। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला। ठीक है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कैसे है इसका भावार्थ? जब ऊंट चलता है तो
कवि क्या बता रहा है? ऊँट चला भाई, ऊँट चला, ऊँट तो चल दिया। ठीक है, ऊँट चल दिया भाई। ऊँट तो देखो चल दिया, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट कैसे चला? हिलता डुलता चल रहा है। सीधे सीधे तो ऊँट चलता नहीं है, इसलिए ऊँट हिलता डुलता चल रहा है। क्या है ये? भावार्थ है। जो कविता हम पढ़े ना, उसका ये भावार्थ है। ठीक है, जिसको हम सरल शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। इतना ऊंचा ऊंट चला। भाई ऊंट तो बहुत ऊंचा होता है, वही बता रहा है कि ऊंट ऊंचा है। भाई जो ऊंचा ऊंट है वो तो चल दिया, बहुत ऊंचा ऊंट है, वो जा रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। अब कवि कह रहा है कि जो ऊंट है उसकी ऊंची गर्दन भी है, ऊंची पीठ भी है, और अपने ये सारी चीज़ों को लेकर के ऊंट चला जा रहा है, पीठ ऊपर उठा करके अपने शरीर में, और ऊंट आगे बढ़ रहा है। आगे कवि कहता है, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। कवि कह रहा है कि बालू है तो कोई बात नहीं है, बालू में ही तो ऊंट चलता है, होने दो, बालू है तो होने दो। कौन सा ऊंट को फंसना है जाके कि उसकी पहिया फंस जाएगी? उसके तो लंबे लंबे टांग भी होते हैं, गद्देदार पैर भी होते हैं, पंजे होते हैं, तो वो फंसेगा तो है नहीं, होने दो। और बोझ ऊंट को ढोने दो। बोझ जो होता है सामान, क्योंकि गाड़ी ट्रैक्टर ट्रक तो वहाँ जाके फंस जाएगी, तो वहाँ कौन सामान ढोता है? ऊंट ढोता है, तो इसलिए बोझ ऊंट को ढोने दो। ढोने दो भाई, ऊंट रेगिस्तान में बोझ तो ढोएगा, क्योंकि वहाँ और कोई साधन नहीं है, इसलिए ढोने दो, ऊंट बोझ भी ढोले। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। ये जो ऊंट है ना, ठीक है, कवि बता रहा है जो हमारा ऊंट है ये बालू में भी नहीं फंसेगा, कैसी भी कंडीशन हो वो निकल जाएगा अपने गद्देदार पैरों से, पंजों से। तो उसको जाने दो, ऊंट को कोई असर नहीं पड़ता, कोई चिंता मत करो, बोझ भी ढोलेगा, बालू में नहीं फंसेगा। ऐसा होता है हमारा ऊंट, इसको ऐसे ही थोड़ी कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को ऐसे ही नहीं कहते, उसका कारण है क्योंकि बालू में ऊंट फंसता नहीं है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब ऊंट थक के बैठ जाएगा तो कोई नहीं बता पाएगा कि वो कैसे बैठेगा। ऊंट दाएं करवट भी बैठ सकता है, बाईं करवट भी बैठ सकता है, आगे झुक के भी बैठ सकता है, पीछे को होके भी बैठ सकता है। तो भाई कोई ये नहीं बता सकता कि ऊंट कैसे बैठेगा। ऊंट तो बस थक गया तो उसे बैठ जाना है। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ये तो आज तक कोई ना बता पाया कि कैसे, किस करवट ऊंट बैठ जाएगा, कैसे बैठेगा। इसलिए ऊंट को तो चलने दो, जैसे चल रहा है, जैसे बैठ रहा है, जैसे उठ रहा है, ऊंट को चलने दो, हमें तो कविता गाने दो। ठीक है, हमें तो कविता बहुत अच्छी लगी, ये कविता मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसे लगी ये तो आप कमेंट में बताइएगा। अब क्या करना है, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। ये जो 4 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं
इनको पढ़िए जल्दी से और मज़ा लीजिए। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। जल्दी जल्दी बोलिए। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। ओके, अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो जीभ लड़खड़ाएगी या नहीं लड़खड़ाती। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची, कुछ ऊँच। अटक गई, गलत हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? रेगिस्तान दिखा रहा है यहाँ, ठीक है। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। ये तो रोड है और ये रेगिस्तान है। तो ऊँट कहाँ पाया जाता है? रोड में पाया जाता है या रेगिस्तान में? तो रोड में तो नहीं पाया जाता, रेगिस्तान में पाया जाता है। तो यहाँ ऊँट बनेगा। ओके, यहाँ आप लोग ऊँट बनाएंगे। क्या बनेगा? ऊँट बनेगा, ऊँट बनेगा। यहाँ बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है बताइए? रेगिस्तान में मिलेगी, पहाड़ों में मिलेगी, समुद्र के किनारे मिलेगी, नदियों के किनारे मिल जाएगी बालू या रेत। ठीक है, यहाँ लिखना है ये चीज़ें कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो लिखिए के किनारे। क्या हुआ? समुद्र के किनारे पाई जाएगी। नदी के किनारे बालू पाई जाएगी और रेगिस्तान के किनारे। अब आप लोगों को जो आता होगा वो लिख लीजिएगा, ठीक है। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। ठीक, अब इसमें ये बताया गया। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा है? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। कितना है? तो हाथी जितना है। ठीक है, कितना है ऊँट? हाथी जितना है। हाथी कितना मोटा है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना है कि ऊँट जितना है कि पहाड़ जितना है? कितना है? तो हाथी माँ के संदूक जितना है। चींटी कितनी छोटी है? चींटी तो छोटी होती है, तो कितनी छोटी है? चींटी चीनी के दाने जितनी है कि चावल के दाने जितनी है, इलायची के दाने जितनी है, या कितनी है? तो चींटी चीनी के दाने जितनी है। ठीक है। ऊँट ऊंचा कितना है? हाथी जितना। हाथी मोटा तुम्हारी माँ के संदूक जितना। और चींटी कितनी छोटी है? चीनी के दाने जितनी। अब कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊँट से ऊंची चीज़ों के
नाम पर गोला लगाओ। बछिया तो नहीं होती ऊंची, बिजली का खंभा ऊंचा होता है ना। बिजली का खंभा ऊंचा होता है, आम का पेड़ भी ऊंचा होता है और छत भी ऊंची होती है, लेकिन हाथी तो बराबर होता है। तो किस किस में सर्कल कहाँ कहाँ सर्कल करोगे? बिजली का खंभा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत। हाथी और बछिया नहीं, इसको क्रॉस कर देना, इसमें सर्कल कर लेना। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पे चढ़ोगे? बताओ। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। बिल्ली निकल सकती है, मेमना निकल सकता है, बकरी निकल सकती है। तो चलो लिखते हैं। बिल्ली, बकरी, और मेमना। ये सभी कहाँ से निकल सकते हैं? ऊंट के नीचे से। ठीक है। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट के ऊपर चढ़ोगे? बताइए तो, पता है? मेज की मदद से और मेज और सीढ़ी। ठीक, सीढ़ी भी लगा के चढ़ जाते हैं। और या तो ऊंट को नीचे बैठा लें और फिर चढ़ जाएं। ठीक, तो ये हो गया। बताओ, सफ़र का सामान क्या है? ये क्वेश्चन है। सफ़र का सामान: ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो गर्दन, पीठ ये लेकर के ऊंट चलता है। ठीक है, पीठ भी उठाए है। तो हाथी क्या लेके चलेगा? हाथी सूंड लेके चलेगा। क्या लेके चलेगा हाथी? सूंड। ठीक है। कान, अरे हाथी क्या लेके चलेगा? सूंड, कान, और पूंछ। ठीक। अब टीचर जी क्या लेके चलेंगे? टीचर जी लेके चलेंगे अपनी घड़ी, पेन,
ठीक। पिताजी क्या लेके चलेंगे? पिताजी लेके चलेंगे घड़ी, छाता, और थैला। शेर क्या लेके चलेगा? शेर लेके चलेगा पूंछ, पूंछ, कान और शिकार। ये किसका है? शिकार। ठीक है। दादाजी लेके चलेंगे छड़ी, घड़ी, छाता। ठीक है, ये हो गया दादाजी का। अब है ऊंट। इसमें क्या आएगा? जूट, फिर सूट, फिर यहाँ हो जाएगा कूट। ठीक है। बालू में हो जाएगा आलू, फिर हो जाएगा चालू, फिर हो जाएगा कालू। ठीक है, ये हो गया। अगले वाले में फस, फिर हो जाएगा धस, यहाँ हो जाएगा हंस, यहाँ हो जाएगा फस, धस, हंस, कस। ये हो गया।
अब चला तो एक हो गया गला, एक हो गया भला, एक हो गया बला। क्या हो गया? बला। ठीक है। फिर अगला है जब, तो यहाँ होगा तब, फिर हो जाएगा कब, फिर हो जाएगा जब। ठीक है। अब मेरा नाम क्या है, ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं कविता में, इस पेज में देखते हैं। बालू, बोझ, बालू, बालू, बैठेगा, बैठेगा, बता। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार बा आया है, लेकिन कितने ही शब्द 2 बार आ गए हैं। तो बालू 1 हो गया, बोझ 2 हो गया, ये बालू नहीं आएगा, बैठेगा, फिर बता। तो 4 शब्द हो गए बा से शुरू होने वाले। यहाँ क्या है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द लिखिए। तो निधि हो गया, नगमा हो गया, नगमा हो गया, निहारिका हो गया, निहारिका हो गया। और फिर और अगला क्या हो गया, निकिता हो गया। अब ऐसे ही आप लोग अपने नाम से शुरू होने वाले अक्षर से 4 शब्द लिखिएगा। ठीक है। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है, तो लगभग 13 बार आया है। कितनी बार आया है? 13 बार आया है। अब इसको आप लोग गिनिएगा कितने ऊँट हैं इसमें। ये हो गया हमारा आज का लेसन। ठीक है। ये कविता अक्की बक्की आप अपने से किसी पोयम से पूरी कर लीजिएगा। अक्की बक्की। फिर ये हो गया, ये था हमारा आज का लेसन। आपको कैसा लगा?